साधक के जीवन में साधना का आरंभ हुआ करता है विश्वास से। जब तक जीवन में विश्वास जागृत नहीं होता तब तक साधना का प्रारंभ नहीं होता। साधना वही साधना है जिसके अंदर में साध्य के प्रति विश्वास जागृत हो जाया करता है। जिनके पास साध्य के प्रति विश्वास नहीं है वे साधक नहीं हो सकते और उनकी साधना निरर्थक ही रहती है। साधना का प्रारंभ विश्वास से होता है, साधना का मध्य उस विश्वास पर विचारधारा से होता है और साधना का अंत यदि है उसका नाम है तद्रूप आचरण। जीवन में बहुत सारे साधक आपने देखे होंगे, वे सब साधना करते देखेंगे। साधना करते रहना इसका नाम बाह्य साधना में यदि लगा दिख रहा है इसको साधक कहा दिया जाए ऐसा संभव नहीं है। साधना का लक्ष्य क्या है? सबसे पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि साधना किसके लिए की जा रही है। साधना तो आप भी करते हो, साधना तो चल ही रही है। प्रत्येक व्यक्ति जो भी किसी कार्य की सिद्धि करता है वह भी साधक ही कहलाएगा। प्रत्येक कार्य की सिद्धि में जो भी साधन बनेंगे और जो इसको साधेगा वह साधक है। प्रांजल, दुकान चलाना है तो भी साधना है, घर चलाना है तो भी साधना है, अपना जीवन चलाना है वह भी साधना है, घर परिवार का पालन पोषण यह भी साधना है। लेकिन यह साधना, जिस साधना में आपको साधक बना के पूजा नहीं जाता। पंडित जी, जिस साधना में यह श्रावक तल्लीन है, दिन भर ये साधना कर रहा है, हो सकता है जैसी साधना मुनिराज नहीं कर पाए उससे बड़ी साधना इन श्रावकों की चल रही हो। देख लेना, अभी यहीं पर मिल जाएंगे आपको ऐसे दृष्टांत मिल जाएंगे देखने। सुबह से बालक उठता है पढ़ाई के लिए, 3 बजे 4 बजे उठ रहा है, रात भर वो दिन भर उसके लिए पढ़ाई के लिए जाता है, रात भर ना भूख प्यास की चिंता है ना किसी मनोरंजन को करता है, शाम को जाता है फिर पढ़ने में लग जाता है, रात्रि में 11-12 बजे तक पढ़ता है, अल्प निद्रा ले रहा है। साधना नहीं चल रही है, साधना ही तो चल रही है। अपने घर को पालने के लिए राजकुमार जी, घर को पालने के लिए जीव सुबह से उठने तैयार है। सुबह से नरेंद्र भैया वो सुबह से क्या लेके जाते हैं? केन लेके चले जाते हैं। कितने बजे? ठंड नहीं दिखती, गर्मी नहीं दिखती नरेंद्र भैया, सुबह से केन लेके, वो भी नदी के किनारे जाना पड़ता है तो भी जाना है। और सुबह से बच्चों को लिए खड़े मिलते हैं लोग। 5 बजे से बस आना है, 5 बजे से बस आना है तो बच्चों को स्कूल छोड़ना है, सुबह से भोजन बनाना है, माँ सुबह से स्नान करके सबसे पहले भोजन बनाना है। कितनी साधना चल रही है। ये सारी साधना करने पर भी आप साधक नहीं कहला रहे। लोकेशना की साधना, लौकिक सिद्धि की साधना में कभी भी साधक नहीं हुआ जाता। ध्यान रखना, आज यही प्रकरण है पंडित जी, यही प्रकरण आचार्य भगवान ने लिया है कि यदि साधना चल रही है तो उस साधना का फल क्या है। यदि ये नहीं पता है आपको कि साधना का फल क्या है, सबसे बड़ी अज्ञान दशा यह है कि कमलेश भैया साधना भी करता है जी और यह सोचे कि मुझे पता नहीं साध्य की सिद्धि होगी या नहीं, अभी मुझे सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं। कई लोगों को मिल जाएंगे पंडित जी, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये कहने तैयार है कि हम कर तो रहे लेकिन हमें पता नहीं हम भव्य हैं या अभव्य। अभी उनको ये नहीं पता है कि हम भव्य हैं या अभव्य, या हम सम्यक दृष्टि है, हम तो अभी मिथ्या दृष्टि है। ऐसा बोलने वाले जीव ना तो वे साधना कर रहे, ना वे साधक है और ना ही उनको कभी साध्य की सिद्धि होगी।
जिसके अंदर में अभी यही विश्वास नहीं है कि मैं साधना समीचीन कर रहा हूं, जिसके अंदर में अभी यह दृढ़ संतान नहीं आया है कि मेरी जो साधना है वे कभी साध्य की सिद्धि नहीं कर पाएंगे, जिसके अंदर रोहित सूर्य उदय हो जाए और प्रकाश ना हो, ऐसा संभव है कि सूर्य का उदय हो रहा है, चमकता हुआ सूरज आपका आकाश में दिखाई दे रहा है, और फिर भी जीव कहे कि मैं अंधकार में हूं, नियम से अभी तुम्हारी आंखें ही नहीं है, इसलिए अंधकार दिख रहा है। सूर्य तो उदय होगा तो उसकी चमक और रोशनी से पूरा संसार जगमगा उठेगा। ऐसे ही माँ ये मत कह देना कि पता ही नहीं, साधक ये कहते मिल जाते हैं पंडित जी अभी तो हमें पता ही नहीं हमें अंदर में सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं हुआ। जिसके अंदर में रत्नात्रय रूपी सूर्य का उदय हो चुका है, उस साधक को रोशनी का पता न चले कि उसकी अज्ञान कैसा है। कैसे नहीं पता चलेगा पंडित जी? सूर्य उदय हो चुका है, अंदर रत्नात्रय के रत्न चमक रहे हैं और अंतरंग प्रकाशित ना हो और आपको पता ना चल पाए कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ है या ना हुआ है, यह कैसी साधना है? साधना वही है जिसमें यह पता तो रहेगा जीव को कि मैं साधक हूं। वे लोग कभी मानो साधना दीक्षा लेना मोक्ष मार्ग नहीं है पंडित जी, दीक्षा लेना मोक्ष मार्ग नहीं है। दीक्षा मोक्ष मार्ग हो जाएगी तो जगत में बहुत सारे लोग दीक्षा लेते हैं, सब लोग मोक्ष मार्ग हो जाएंगे और सबकी मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। वस्त्रधारी भी दीक्षा लेता है, गृहस्थ की भी दीक्षा होती है, अनेक अनेक पंथों में अनेक अनेक तरह की दीक्षाएं होती हैं, क्या सभी मुक्ति पद को पाते हैं? वे कोई भी मुक्ति पद को नहीं पाते। इसलिए दीक्षा से प्रभावित नहीं होना चाहिए। दीक्षा से मात्र प्रभावित हो जाओगे तो दीक्षा लेकर भी वहीं मिलोगे जहां सब लोग खड़े हुए हैं। जिन शासन की अद्भुत महिमा है, जिन शासन की रोहित भैया अद्भुत महिमा है, जिन शासन में दीक्षा के बाद समाप्त नहीं होता है। दीक्षा तो मात्र प्रारंभ है, दीक्षा तो मात्र प्रारंभ है अमित भैया, दीक्षा मात्र प्रारंभ है। इसके बाद आचार्य भगवंतों ने काल बताए हुए, सर्वप्रथम दीक्षा काल है, फिर शिक्षा काल है, फिर गण पोषण काल आता है, फिर आत्म संस्कार काल है, फिर संन्यास काल है। सन्यासी, दीक्षा लेके सन्यासी नहीं हुआ जाता, दीक्षा लेके सन्यासी नहीं हुआ जाता। सबसे पहले श्रद्धान जमाओ, साधना का प्रारंभ है आत्मविश्वास जागृत हो जाना कि मेरे अंदर ऐसी शक्ति है जो मैं सिद्ध बन सकता हूं। सबसे पहले सम्यक दर्शन सूर्य को उदय करो। जैसा मैं सिद्ध परमात्मा है वैसे मैं हूं, इससे बड़ा प्रेरणा स्रोत जीवन में तुम्हें कहां से मिलेगा? जो जीवन में सम्यक दर्शन को धारण करते हैं वे कभी अवसाद से ग्रसित नहीं हो सकते, वे कभी चिंताओं से ग्रसित नहीं हो सकते। जिसको पता है कि मेरे को कुछ ही भाव में अब मोक्ष जाना है, उसको किस बात की चिंता सब है। जिसको ये पता चल गया है कि मुझे सम्यक दर्शन, मेरे अंतरंग में वह सिद्ध परमात्मा विराजमान है, जैसी शक्ति सिद्धों की है ऐसी अनंत शक्तियां मेरे अंदर विराजमान है, वह अब कभी असफल नहीं होगा, उसके जीवन में सफलता ही सफलता मिलनी है। आपको लगता है कि सम्यक दर्शन से ऐसा क्या हो जाता है कि सब कुछ सफल होता है? अरे पंडित जी, ये सफल ये बाहरी रूप से केवल आगम में लिखा है इसलिए ऐसा नहीं होता देवेश, नहीं तो बहुत सारे प्रकरण निकल चुका है। कई लोग जो जानते हैं रत्नकरण सावकाचार, उसमें लिखा जो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं उन्हें स्वर्ग ही मिलता है, उनको अच्छे ही अच्छे पद मिलते हैं, राजा महाराजा चक्रवर्ती वैभव। ये सारा कब होता है? जब सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। तो ये बात तो धार्मिक है इसलिए आपको विश्वास नहीं होती, लेकिन जिसके अंदर में इतना आत्मविश्वास जागृत हो गया हो कि मुझे अब शीघ्र ही भगवान बनना है, उसके लिए अब कौन सा कार्य असफल हो सकता है? इसलिए उनके सारे कार्य सफल होते दिख रहे हैं। यह आत्मविश्वास, यह श्रद्धान और
जो जो जिन दर्शन के सम्यक दर्शन को मान लेगा माँ, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है कि हमें ये परिवार कैसे मिला, आगे क्या होगा। अरे जो होगा सो होगा, मेरी साधना मेरे पास है, मैं अपने जीवन का कल्याण अवश्य करूंगा। ये होती है साधक की दृष्टि। लेकिन करेंगे कैसे? इतना जान लेने मात्र से काम नहीं बनता। जान लेना बहुत अच्छी बात है, जब तक हवा ना भरी जाए तब तक कुछ काम बनता नहीं है। वो फुग्गा भी ऐसा पड़ा रहता है भैया जी, फुग्गा कैसा पड़ा रहेगा? ऐसा पड़ा रहेगा बिल्कुल कुछ नहीं, और उसमें हवा भर दी जाए तो हवा भर के वही फुग्गा ऊपर सबका मन मोहने लगता है। बस ऐसे ही थोड़ी सी हवा पहले आत्मविश्वास की अपने अंदर भरना चाहिए, उसके बाद इतना ही नहीं, अब वहां पे विचार धारा, वहां ज्ञान का काम आएगा। सबसे पहले सम्यक दर्शन को प्रकट करो, अब ज्ञान में लीन हो जाओ। तो शिक्षा काल, दीक्षा काल के बाद पंडित जी बोल दिया शिक्षा काल। भैया जी दीक्षा हो जाए तो दीक्षा हो गई, अब तो पिछी आ गई, सबसे हल्की चीज है पंडित जी। ये पिछी दिखने में सबसे हल्की है, लेकिन दुनिया की इससे भारी चीज कोई भी नहीं होगी। अच्छे अच्छे वीर, पहलवान, महावीर, बलशाली आ जाए, इस पिछी को उठाने की ताकत नहीं रखते। दुनिया की सबसे हल्की चीज ही दुनिया की सबसे भारी चीज है। सनत भैया सही नहीं है क्या? वे सारे योद्धा जिनके आगे सुबट, हजारों सुबट हार मान जाते हो, वे योद्धा भी इस पिछी का भार नहीं उठा पाते। लेकिन पिछी मिल जाए तो राजा महाराजा सुबट इंद्र नरेंद्र आपके चरणों में खेलेंगे, लेकिन वहां अंत नहीं हो जाएगा। वहां देखना कि पिछी तो मिल गई है, इसकी बहुत ताकत होती है पंडित जी, बहुत ताकत होती है इसमें। जो व्यक्ति रोडों पे घूम रहा हो कल तक, जिसे कोई ना पूछता हो, आज उसके लिए चौकों की लाइन लगी मिलती है कि हमारे घर में आप चरण रख दो, ये पिछी की ताकत है। क्या थे? ये पिछी ना होती तो नंगा भूल के पत्थर मारे जाते, और यह पिछी है तो लोग यहाँ पर आज कीमत करते हैं। लोग पूछते हैं कहीं भी चला जाएगा तो दिगंबर योगी जा रहे हैं। लेकिन दीक्षा मिलने के बाद शिक्षा काल आता है। शिक्षा धारण नहीं करोगे तो साधना में भी आकर साधक नहीं बन पाओगे। आचार्य भगवान आज यही बता रहे, तब का फल क्या है? पूरे जीवन पर्यंत तुमने दीक्षा ले ली और मंदिर मठ के ट्रस्टी बन गए, या तो मंदिर बनाया, मठ बनाया, क्षेत्र बनाया, उसके ट्रस्टी बन गए। अरे ट्रस्टी बनना है तो किसका ट्रस्टी बनना है आज बता रहे पंडित जी। ट्रस्टी तो नहीं हो, सिंघई मंदिर, पंचायती मंदिर, ये सारे ट्रस्ट छोड़ना पड़ते हैं कमलेश भैया, सारे ट्रस्ट छोड़ने पड़ते हैं। साधक को बोल रहे हैं जब तक तुम ट्रस्ट नहीं छोड़ोगे तुम सन्यासी नहीं बन पाओगे। न्यास का अर्थ होता है ट्रस्ट। आप बनाते ना अमुक न्यास, तो ये न्यास जो ट्रस्ट, ये ट्रस्ट जीवन पर्यंत के लिए ट्रस्ट में ही बने रहोगे तो सन्यासी, एक न्यास के न्यासी बने रहोगे तो सन्यासी कभी नहीं बन पाओगे। आचार्य भगवान कह रहे हैं अंतः क्रियाधिकरणे तपः फलम सकल दर्शन स्तुते तस्माद् यावत् विभवम समाधि मरणे प्रियतितव्यम्। समाधि मरण का प्रकरण चल रहा है, समाधि मरण का प्रकरण चल रहा है। कैसे समाधि होगी? जिसके जीवन में संन्यास नहीं आएगा वह समाधि मरण नहीं कर पाएगा। संन्यास, सन्यास, सत धन न्यास, ताका ना हुआ है। संन्यास कैसे शब्द बनता है नयन? सत धन न्यास, जो निज सत में न्यासी हैं, जो निज में बैठते हैं, उनका नाम सन्यासी होता है। बाह्य मठों के सन्यासी नहीं, बाह्य क्षेत्रों के सन्यासी नहीं, जो निज में निवास करते हैं वे ही सन्यासी कहलाते हैं। इसलिए हर योगी सन्यासी नहीं होता पंडित जी।
हर दीक्षार्थी सन्यासी नहीं होता है, इसलिए अंत में आचार्य भगवंतों ने सन्यास काल रखा है। अब सब कुछ छोड़ दो, केवल कहाँ निवास करना है? निज के सत में निवास करना है, वे है सन्यासी। अंतिम काल में कैसे मरण होगा? बाहर जगत जिसको दिखाई दे रहा हो, बाहर लोकेशना जिसकी चल रही हो, बाहर की विभूतियां ख्याति लाभ पूजा में अगर मन लगा रहा तो समाधि मरण कैसे होगा? फिर तो बाहर के लोग ध्यान आएंगे, उस मंदिर की पूरी व्यवस्थाएं बनी है या नहीं बनी है। ये सारी चीजें मुनिराज को कह रहे हैं, जीवन पर्यंत तप किया आपने, हमें जीवन पर्यंत तप किया और अंत में उस तप का फल कुछ नहीं मिल पाएगा यदि तुम निज में निवास नहीं करोगे। अंतः क्रियादि करने, अंत समय में सन्यास धारण करना, ये तप का फल है। सन्यास, समाधि मरण क्या है? जब तक समता परिणाम ना आए तब तक समाधि मरण नहीं होने वाला। जब तक समता परिणाम अंतरंग में नहीं आ रहे तब तक समाधि मरण नहीं होने वाला। और समता परिणाम जब तक नहीं आ सकते जब तक बाह्य वस्तुएं दिखाई देती रहेंगी। घर दिख रहा है, मां बच्चे दिख रहे हैं और समाधि हो जाए, ये समाधि छोटी मोटी चीज नहीं है। इस समाधि को आचार्य भगवंत गौतम स्वामी ने जब प्रतिक्रमण ग्रंथ लिखा, पंडित जी हम लोग रोज प्रतिक्रमण 3 बार प्रतिक्रमण करता है साधक, उस प्रतिक्रमण ग्रंथ के कर्ता कोई और नहीं है, वह परंपरा से आचार्य भगवान महावीर स्वामी से ही वह परंपरा चली आ रही है और गौतम गणधर स्वामी ही उसके रचयिता कहे जाते हैं। उसमें लिखा पंडित जी, यदि समाधि हो जाए तो मात्र 2 या 3 भव में जीव मुक्ति को पा जाता है। उत्कृष्ट से समाधि अगर कर ली है, श्रावक कुल में भी कर ली है, लेकिन श्रावक कुल में उत्कृष्ट हो ही नहीं पाती पंडित जी। जिस घर में आप रहते हो, अमुक भैया आए हैं, अमुक चंद को बुला दो, वे हमारे पोते कहाँ है, वे नाती कहाँ है, वे हमारी चीज ला दो, मीठा ला दो, ये भोजन नहीं किया है इसको ला दो। कमलेश भैया समाधि को भी ध्यान कर लिया करो, संदीप समाधि के दिन को भी ध्यान कर लिया करो। समाधि वह समय होता है जब जीव अपनी पलकें भी उठाने के लिए सामर्थ्य नहीं रख पाता। जब पलकें ना चल रही हो, लोग आप करवट तो बहुत दूर है, पलकें उठाने के लिए कुछ पूछो पंडित जी, आपने तो देखी होंगी समाधि, तब इतनी सामर्थ्य नहीं रहती कि वह पलकों से भी यह बोल पाए कि मुझे ऐसा करना है। अब मन को संभालना है पंडित जी। लोग ठंड लग रही है और पंखा चला रहे हैं, घर में बैठे ना आप, तो आवाज में दम नहीं है। जितने लोग, याद रखो युवाओं, अपनी शक्ति को बचा के नहीं रखोगे, जितने भोग और ये मोबाइलों में अपनी शक्ति व्यर्थ गवा दोगे, नियम से ऐसी सामर्थ्य होगी कि कानों में डमोकार कोई सुनाएगा, तुम्हें सुना ही नहीं देगा। ये सब आजकल तो आप देख लो, न्यूज़पेपर उठा के समाचार पत्रों में देख लो, वो कह रहे हैं कि ना तो तुम्हारे पास ये बार बार प्रयोग करने से तुम्हारी शक्तियां क्षीण हो रही है, मां आंखों से मुनिराज सामने होंगे, कोई जिनेन भगवान के दर्शन करने भी ले जाएगा, और टीवी देख देख के आंखें इतनी, मोबाइल देख देख के आंखें इतनी खराब कर ली कि आंख उठाने पर भी सामने क्या है दिखाई नहीं देगा। अब परिणाम कैसे संभालोगे? किसी ने करवट इधर रख दी, अब हड्डियां गड़ रही हैं, वहां पर खाल भी कैसी हो जाती है पंडित जी, जब समाधि होती है तब वह खाल भी गल जाती है। अब करवट बदलने की इच्छा हो रही है, मुख से आवाज नहीं निकल रही है, कैसे समझाओगे कि हमें करवट बदलना है? अब क्या करना पड़ेगा? तब तो बहुत किया था और संक्लेशता कर ली तो समाधि बिगड़ जाएगी। संक्लेशता ना हो तो एक ही काम आ सकता है, उसका नाम है संन्यास। मैं ये नहीं हूं, मैं जो हूं वह तो मेरे अंतरंग में है, उसमें निवास करेगा तो बाह्य विकल्पों से बच जाएगा। सुनत भैया,
और ट्रस्ट के ट्रस्टी बने रहे और अमुक ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, उस मंदिर का क्या होगा? उनके वे सारी की सारी संपत्ति हड़प लेंगे, चाचा भतीजा हैं ये सब हड़प लेंगे। अब ये भाव जिसके अंतर में चल रहा उसका समाधि मरण कैसे होने वाला है? इसलिए क्योंकि ये देखो अब ये उत्तम चरम सीमा पर ग्रंथ पहुंच चुका है, जीवन में पूरी साधना कर ली, अब चरम स्थान पर आपको क्या करना है ये अब छोटी मोटी चीजें आपको नहीं बताने वाले हैं कि अब ये कर लो, अब ऐसे व्रत कर लो, ऐसे उपवास कर लो। मां ये सारी चीजें तो आपने तब जीवन में तब काल में बहुत कर ली, लेकिन अब जब कमलेश भैया मुख से एक चम्मच पानी भी नहीं जाता है, लेकिन इच्छाओं का पानी तो इतना अधिक है कि लोग 10-10 प्रकार के जूस लाके रखे, ये नहीं ये लाके रखो। पंडित जी एक औरंगाबाद में समाधि हुई, डॉक्टर पाटनी जी थे, हम लोग चतुर्मास चल रहा था, आचार्य भगवान के साथ में थे। वे इतने सजग थे अपने शरीर के प्रति, इतने सजग थे वे अपने आत्म द्रव्य के प्रति। उन्होंने आचार्य भगवान से पहले कहा देखो मां शरीर को भी संभाल के रखना पड़ेगा और अपनी प्रज्ञा को भी संभाल के रखना पड़ेगा, तब समाधि होगी। अब प्रज्ञा ही नहीं चल रही, कैसे बैठ रहे हैं कैसे उठ रहे हैं ये सब भूल जाता है, बुढ़ापा आते से ये सब विवेक नष्ट हो जाता है। अभी से यदि ये साधना नहीं की और लोगों को देखना बंद नहीं किया तो बस भावना ही भा सकते हो कि समाधि हो जाएगी, समाधि नहीं होगी। क्योंकि अब वहां बड़े बड़े लोग दिखेंगे, तो आपके अनुसार नहीं करेंगे, आप अंदर में संकलेशित होते रहोगे, होते रहना संकलेशित। दुनिया को आप नहीं सुधार सकते, स्वयं को सुधार लेते तो शायद तुम्हारा कल्याण हो जाता। जितने लोग दुनिया को सुधारने निकले हैं वे सबसे ज्यादा स्वयं का घात करते हैं। हाँ, दुनिया कभी नहीं सुधरने वाली। तीर्थंकर भगवंत महावीर भगवान चले गए, 24 तीर्थंकर चले गए, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी चले गए, आचार्य भगवान कुंद कुंद जैसे भगवंत चले गए, वे किसी अपने शिष्य को भी नहीं सुधार पाए, और सुधारने जाते तो उनका जीवन जरूर व्यर्थ हो जाता। गुरु जी हैं आचार्य भगवान ने, हम लोगों को सुधारने बैठ जाए तो कितना जी पाएंगे? जैसे मेढक होता है, मेढक को पंडित जी 10 मेढक को एक साथ टोकरी में बिठाना, ऐसे ही घर में सारी व्यवस्थाएं एक सी चल जाए तब हम सारे काम कर लेंगे। तब जैसे मेढक को नहीं बिठाया जा सकता संगत भैया, ऐसे ही घर के एक काम कर रहे हैं तो दूसरा बिगड़ेगा, तीसरा बिगड़ेगा, चौथा बिगड़ेगा। एक को सुधारोगे तो तब तक दूसरा उचक जाएगा। ऐसे ही घर में समाधि ऐसा ही होता है मां कि परिणामों की स्थिति 10 चीजों को फैला रखा है। संन्यास काल आते आते तप करना है तो यहाँ पर कह रहे हैं अपने को समेटते जाओ, समेटते जाओ। कहां तक समेटना है कमलेश भैया, कहां तक समेटना है? मंदिर भी आए तो जिनेंद्र भगवान नहीं दिखेंगे, मंदिर भी आए तो जिनेंद्र भगवान नहीं दिखेंगे। फिर ये दिखेगा हम यहाँ पूजा करते थे, हम इस वेदी पे करते थे। ये समाधि नहीं देगा। समाधि के लिए तो निज में ही आना पड़ेगा। और वो दूसरी जगह तुम्हारी जगह खड़े हो गए, तुम तो बोल नहीं पा रहे लेकिन संक्लेशित हो रहे, और उनसे था द्वेष। पंडित जी मंदिर में भी द्वेष रहता है, ऐसा नहीं है। जिससे राग है वही अच्छे लगते मंदिर में पूजा करते, सत्य नहीं है क्या? जिससे द्वेष है ना रोहित, और वो बाजू में खड़ा हो जाए तो पूजा में मन नहीं लगता। फिर तो ये देखते हैं क्या कर रहे हैं, ये बड़े बन रहे हैं। अरे अभी भगवान नहीं दिख रहे हैं, अभी पूजा नहीं है, पूजा का फल भी नहीं प्राप्त कर रहे हो, अभी तो राग और द्वेष की कषायें चल रही है। भाई भाई को नहीं देखता, सामने आ जाए मरण समय में। पंडित जी जिनने भाई ने जीवन पर्यंत एक दूसरे से बात नहीं की, अब वह भाई आके घर में खड़ा है, वह तो क्षमा मांगने आया, लेकिन अपने परिणामों को कैसे संभालोगे कि अब आ गया जब मैं मर रहा हूं। ऐसे ही परिणाम होते हैं, ऐसे ही परिणाम होते हैं। इसके लिए तैयारी कब से करना पड़ेगी? थोड़ी देर जब
जब मनीष भैया जब सोते हो ना और करवट बदलने की इच्छा हो तो थोड़ी देर मां करवट मत बदला करो, देखो तो कि क्या होता है। पंखा गर्मी लग रही है, बस गर्मी लगी है तो पंखा चलाना है, ये परिणाम आज से नहीं संभाले तो अंत समय में गर्मी ठंडी सब कुछ लगेगी। किस मौसम में आपका अंत समय आएगा, उस समय के परिणाम कैसे संभालोगे। समाधि मरण कोई हंसी खेल नहीं है। समाधि मरण का फल जिसको सिद्धत्व की प्राप्ति करना हो उसको आज से समाधि मरण की भावना बनना चाहिए। भावना मात्र भाने से नहीं होगा कि पंडित जी दिन रात मेरे स्वामी, भावना ये भाव देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। सत्य है, कुछ ध्यान नहीं आता पंडित जी, जब कंठ सूखा हो तो रात में भी पूजन करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसने जीवन पर्यंत औषधि ना खाई हो, जब प्राण जाने की तैयारी होती है तब कहता है ले चलो मुझे, कहीं भी कुछ भी करो मुझे बचा लो। ये भाव क्यों आते हैं? क्योंकि अभी विश्वास ही नहीं था कि मैं जो हूं उसका तो मरण ही नहीं होता है। समाधि मरण, समाधि मरण क्यों महोत्सव है? अरे उस जीव से पूछो जिसके अंदर में चल रहा है कि मैं सिद्धत्व की यात्रा करने के लिए अपने प्राणों को भी त्यागने तैयार हूं, उससे पूछो अंदर में महोत्सव चल रहा है कि कम चल रहा है। उसके अंदर तो चल रहा है, क्या आनंद ले रहा है वह जीव, तप के फल का आनंद ले रहा है। पूरे जीवन पर्यंत तप किया, क्यों रस छोड़ना मां? अंत समय में ये रसना इंद्री ही आपको रसों का त्याग नहीं करने देगी। पंडित जी विद्या अध्ययन किया, पंडितों ने विद्या अध्ययन किया और ऐसे ऐसे लोग देखे गए, खूब जिनवाणी के वाचन किए, लेकिन कभी भी भावनाओं से नहीं, जिनवाणी का तो वाचन किया, अंत समय में ब्रेड और बिस्किट मांगते देखे गए। जिन्होंने जीवन पर्यंत ब्रेड बिस्किट देखे ना हो, वे अंत समय में ब्रेड बिस्किट मांगते देखे जाते। यह है परिणामों की स्थिति। अपने एक क्षण के संदीप भैया परिणाम नहीं संभलते। यहां बैठे हैं, अभी परिणामों की दशा और अगले क्षण क्या हो जाए। देखो कई बार होता है अपने दान देने के भाव बने तो दान अभी दे दिया तो ठीक है, और जैसे ही 2 मिनट इधर उधर हुए घर पहुंचे, अब वे ही दान देने के परिणाम खत्म हो जाते हैं। इसलिए जब भी संयम लेने के परिणाम बने, दान देने के परिणाम बने, इनमें देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिणामों की दशा एक सेकंड को भी आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि यह मन तो अनंत काल से इन्हीं पर भोगों को भोगते भोगते अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए भागता रहा है। और अभी भी आपने उस पर नियंत्रण नहीं किया तो कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि यह आपको अनंत संसार में भ्रमण ना कराए। इसलिए समाधि मरण में क्या करना है? जितनी शक्ति हो मां, तस्मात् यावद विभवम समाधि मरणे प्रियति तव्यम। ये सारा संन्यास धारण करना पड़ेगा। तप के फल को क्यों समाधि मरण है? समाधि मरण पंडित जी आचार्य भगवंतों को भी आचार्य पद छोड़ना पड़ता है। कर्तव्य जहां लगा रहेगा वहां पर संन्यास कैसे हो पाएगा? ट्रस्ट की बाहर के ट्रस्ट में बने रहेंगे तो अंदर के ट्रस्टी कैसे बन पाएंगे? बाहर के ट्रस्टों की उठापटक छोड़ना पड़ती है, करना ही नहीं पड़ती है साधक जीवन में, तो छोड़ना क्या पड़ेगी पंडित जी? जिस चीज को बाहर छोड़ के आए फिर साधक जीवन में पुनः अपना ले तो फिर से बहुत मेहनत है। अब तो पहले तो आपकी कोई सुनता भी नहीं था, अब तो पीछी का दम है, पीछी का बल है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने कहा है कि यदि मरण समय में तप के फल को प्राप्त करना है तो अभी से अपने समता परिणामों को रखो, और अंत समय में संन्यास धारण करना है तो आज से सत में न्यास करना सीख लो। कौन क्या कर रहा है? मां
घर से ही अपने आप परिणामों को नहीं संभाल पा रहे हो और बस प्रवचन अच्छे लगते हैं ये छोड़ के चले जाओगे। बहुत अच्छी जिनवाणी होती है, बहुत अच्छी पूजा लिखी है, इन सब की संगीत में पूजा होती है, भक्तांबर होता है, बड़ा आनंद आता है, लेकिन ये संगीत में भक्तांबर पूजा आपकी समाधि नहीं करा पाएगा। वहां तो यही देखना पड़ेगा कोई कुछ करता रहे, ये अभी से करना पड़ेगी, मैं अभी से साधना करना पड़ेगी। कोई जीवन पर्यंत कुछ भी करता रहे, मुझे बाह्य वस्तु है, इसका नाम संन्यास है। तब का फल अंत में उसमें, तब का आरंभ विश्वास से, तब का साधना का आरंभ विश्वास से होता है, उसका नाम सम्यक दर्शन होता है। फिर सम्यक ज्ञान की आराधना मध्यम में की जाती है, ये निर्णय किए जाते हैं ये सब मेरा नहीं है। और अंत में जब सम्यक चारित्र को भी पालन करते करते अंत समय में जीव संन्यास धारण करता है, अर्थात मैं अब किसी बाह्य वस्तु से कोई संबंध नहीं रखता, मात्र निज आत्म वैभव से संबंध रखता है, उसी का नाम साधना है। वही साधना सिद्ध पद को सिद्ध करने वाली है। शेष सब साधनाएं ओछी साधना है, कोरी साधनाएं हैं। जब तक संन्यास नहीं आएगा तब तक साधना का फल मिलने वाला नहीं है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि सभी लोग अपने जीवन में बाह्य को छोड़कर अपने अंतरंग की ओर बढ़े। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध साधु जी महाराज की जय।